Hello everyone, welcome back to my channel Study with Us Daily. I am Kalpana Singh and today we are going to learn a very important and useful topic of mathematics, divisibility rules. ये मेरा डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने 2 से लेके 6 तक के रूल्स बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो लिंक नीचे दिया गया है, एक बार उसको भी आप जाके देख लें। और इसमें मैं 7 से 11 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now divisibility by 7. To check whether a number is divisible by 7, first हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारा टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। दूसरा स्टेप क्या है? डबल द लास्ट डिजिट। एंड तीसरा स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। कैसे, एक बार करके देखते हैं। If the answer is divisible by 7, then the original number is also divisible by 7. एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। क्या था कि ये मान लिया कोई भी एक नंबर है, इसका ये यूनिट प्लेस वाला नंबर को ले लेना है, ले लिया हमने, इसको डबल कर देना है। तो 3 था, 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 20। अब रिमेनिंग नंबर में से इसको जो डबल किया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया? 14। अब इस नंबर को हमें देखना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। यस, 14 इज डिविजिबल बाय 7। 7 2 जा 14। 14 is divisible by 7, therefore 203 is divisible by 7. एक दो और एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या है? 352। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लास्ट डिजिट लेना है। हमने लास्ट डिजिट ले लिया। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 2। सेकेंड क्या हमें करना है? इसको डबल कर लेना है। डबल ऑफ 2 इक्वल टू 4। रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या बचा? रिमेनिंग नंबर इक्वल टू 35। 35 माइनस 4। 35 माइनस 4 इक्वल टू 31। तो क्या 31 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। दिस मीन्स 352 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब एक नंबर मैं खुद से आपको देती हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करके देखना कि ये नंबर होगा कि नहीं 7 से डिविजिबल। दिस इज फॉर यू। डिविजिबिलिटी बाय 8। If the last 3 digits are divisible by 8, then the whole number is divisible by 8. कैसे देखते हैं? मतलब if the last 3 digit, अब हमें क्या देखना है? कोई भी बड़ा नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट को हमें देखना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो अब देखो लास्ट में क्या है? लास्ट 3 डिजिट इज 816। अब ये 8 से डिविजिबल है। कैसे? आप करके देख लो। 8 1 जा 8, 8 2 जा, हो गया। अब इसी तरह और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमें क्या देखना है? ये पूरे नंबर को देखना ही नहीं है, सिर्फ ये 3 डिजिट को देखना है। क्या है? 328। 328 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8, 4 जा 32 और 8 1 जा, मतलब ये है डिविजिबल 41 से। इट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, एक और करके देखते हैं। क्या करना है अपने को? सिर्फ ये नंबर को देखना है। आप करके देखो। 238 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो नहीं होगा। 8 2 जा 16, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। और ये हमने 78। अब 8 में 78 तो आता नहीं है, इतना करने का नहीं है। 72। इट मींस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 से पूरी तरह नहीं हुआ ना डिवाइड, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसको एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9। Add all the digits. If the sum is divisible by 9, then the number is divisible by 9. मतलब क्या कि अगर कोई नंबर है, जैसे 3 में हम कैसे करके देखते थे? नंबर को प्लस करके देखते थे, और सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है? 9 के रूल में भी जो नंबर है उसको आपस में सम करेंगे और फिर जो होगा, अब देखो ये क्या है? 7 2 9, हमने प्लस किया तो आया 18। अब 18 9 से डिविजिबल है। यस, 9 2 जा 18, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू क्या? 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 11 प्लस 7 इक्वल टू 18, अगेन 18, 9 2 जा 18, इसका मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। एक और करके देखते हैं। 4 प्लस 5
प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। अब 11 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। एक ये वाला आप ट्राई करती है ना। डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible by 10 if its last digit is 0। ये सबसे आसान है। इसमें क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट को देखना है। अगर उसमें 0 है तो पूरा नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। अब देख लो 1 2 2 0, यहाँ 0 है इसका मतलब ये 10 से है। यहाँ 0 है इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ क्या है 8 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 0 है, इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 10। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। Find the difference between sum of the digit in odd place and sum of the digit in even place. If the difference is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। कैसे? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मतलब अगर कोई नंबर है, इसके ऑड नंबर को पहले प्लस करना है, जैसे 121, इसके ऑड नंबर क्या है? ऑड प्लेस पे 1 और 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। इवन नंबर पे क्या है? इवन नंबर इज 2 हो गया। अब इसका डिफरेंस हमें करना है। डिफरेंस मतलब ऑड नंबर का क्या था? 2, ऐड करने के बाद इवन नंबर क्या आया? 2, इसका डिफरेंस आया 0। तो ये चाहे तो 0 आए या 11 का टेबल में, 11 के टेबल में आए, तो वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 121 इज डिविजिबल बाय 11। एक दूसरा एग्जांपल करके हम देखते हैं क्या है। 462 ऑड प्लेस पे इसका क्या क्या नंबर है देखिए एक बार। ऑड प्लेस पे नंबर है 4 एंड 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इवन नंबर पे क्या है? इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे है 6। तो अब डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या आया? 0। इट मीन्स क्या आना चाहिए? डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 0 आ गया, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल होगा। एक और करके देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा नंबर्स है। अभी ऑड नंबर में क्या क्या है? ऑड नंबर क्या क्या है? 7 प्लस 5 प्लस 4 कितना आया? 7 5 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। नाउ इवन प्लेस पे क्या है? इवन प्लेस पे क्या है? 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। नाउ डिफरेंस हम अगर निकालेंगे इनका, 16 माइनस 5, तो डिफरेंस क्या आया? 16 माइनस 5 इज 11। इट मीन्स यहाँ 0 तो नहीं आया, 11 आया, मतलब 11 के टेबल में तो आता है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो चलिए अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में देखा उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। 2 के लिए क्या देखना है? लास्ट डिजिट इज इवन। 3 के लिए क्या देखना है? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए हमें क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए क्या देखना है? लास्ट डिजिट इज 0 और 5। 6 के लिए क्या देखना है? डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 8 के लिए क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए लास्ट डिजिट इज 0। 11 के लिए डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस सम्स इज 0 और डिविजिबल बाय 11। अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा उसी के हिसाब पे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बनाया है। इसका क्या आंसर होता है इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।